बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम सिंपल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन से ये टॉपिक शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम कॉइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? डेफिनेशन से पहले हम कुछ एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कोट करते हैं और प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली वी लिव इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड। हम एक गैर यकीनी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे बेशुमार इवेंट्स ऐसे हैं जिनको हम श्योरिटी के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, in a cloudy weather we cannot be sure whether it will or will not rain। बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बारिश होने के चांसेस इतने हैं। लेट्स सपोज देयर आर 60% चांसेस ऑफ रेनिंग, लेकिन हम ये श्योर नहीं कि बारिश होगी या नहीं। अलबत्ता चांसेस जो है वो हम बता सकते हैं कि इतने परसेंट चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल जो है, लेट्स सपोज देयर आर 6 थ्योरम्स ऑन सर्कल आउट ऑफ विच 1 थ्योरम इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सर्कल से रिलेटेड 6 थ्योरम्स हैं जिनमें से पेपर में, इम्तिहान में एक थ्योरम पूछा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर थ्योरम के जो आने के चांसेस हैं वो होंगे 1/6। 1/6 क्योंकि 6 टोटल है और उनमें से एक पेपर में आना है, तो किसी भी थ्योरम के पेपर में आने के चांसेस हैं 1 चांस आउट ऑफ 6। आम हालात में हम अपने एक्सपीरियंस से जो है वो गाइडलाइन लेते हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी प्रेडिक्शन के बारे में श्योर नहीं होते। और जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं उसमें हम गैस वर्क के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पावरफुल टूल की ज़रूरत होती है एनालाइजेशन के लिए, जिसके लिए फिर हम प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं। और प्रोबेबिलिटी की जो सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ probability is the numerical evaluation of a chance that a particular event would occur। किसी खास इवेंट के होने के जो चांसेस हैं उनकी न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन, उनकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, मज़ीद सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। गैर यकीनी सूरत हाल की पैमाइश को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इफ a random experiment produces m different
but equally likely outcomes and n outcomes out of them are favorable. To the occurrence of the event, let's suppose E, then the probability of the occurrence of the event E is denoted by P of E, and it is equal to N over M, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एन ई ओवर एन एस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ इवेंट ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये फार्मूला हम प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें जो ऊपर वाली जो वैल्यू है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन एन इवेंट इज लेस देन और इक्वल टू एन ई is less than or equal to ns. Number of outcomes in an event is less than or equal to the number of outcomes in the sample space. Therefore probability of an event must be between, क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से या छोटी हो सकती है या इक्वल, लिहाजा किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी रेंज होगी 0 to 1. It means probability of an event cannot be negative and cannot be greater than 1. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना तो नेगेटिव होगी यानी 0 से छोटी नहीं होगी और ना ही 1 से बड़ी होगी। अब इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन का प्रोसीजर आपको सिखाता हूँ। जब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपने एक्शन देखना है, यानी कि एक्सपेरिमेंट। फिर उस एक्सपेरिमेंट की हमने सैंपल स्पेस लिखनी है। अब सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस is the set of all possible outcomes of an experiment. सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड अपीयर्स इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन। ये है एक्सपेरिमेंट। एक कॉइन जब टॉस किया जाए तो हमने हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले हम इसकी सैंपल स्पेस, इसका सेट लिखते हैं। जब एक कॉइन टॉस किया जाता है तो जो पॉसिबल आउटकम्स है या तो हेड आ सकता है या टेल। इट मीन्स कि ए कॉइन की जो सैंपल स्पेस है वो है एच एंड टी। सैंपल स्पेस के बाद हम एन एस लिखेंगे। एन एस नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ सैंपल स्पेस।
एस में एलिमेंट्स की या एंट्रीज की तादाद, तो इस सेट में 1 2 दो एलिमेंट्स है तो एन एस आ गया 2। एन एस के बाद जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है यानी कि इवेंट। इवेंट क्या है? इवेंट इज़ द सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। इवेंट इज़ अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस या पर्टिकुलर आउटकम इज़ कॉल्ड एन इवेंट। तो इसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हेड की। तो इवेंट को हम कैपिटल लेटर से ए बी सी डी ई किसी से भी हम कैपिटल से हम डिनोट कर सकते हैं। तो मैं इसको ए से डिनोट करता हूँ, अहेड अपीयर्स। अब ये जो इवेंट है इसका सेट हमने, इसके सेट की जितनी भी एंट्रीज हैं वो सैम्पल स्पेस में से हमने लिखनी है, क्योंकि इवेंट जो है वो सैम्पल स्पेस का सबसेट है। अब इसमें से आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जिनमें एक हेड है, यानी एक एज जो आपको नज़र आ रहा है इसमें, ये एक सैम्पल पॉइंट है जिसमें एक एज है, तो ये इवेंट के सैम्पल पॉइंट्स आ गए। अब एन ए के सेट में एक ही वैल्यू है तो एन ए आ गया 1। एन एस फाइंड करने के बाद एन ए फाइंड करेंगे और उसके बाद अब हम फार्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। जिस इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके सैम्पल पॉइंट्स की तादाद को सैम्पल स्पेस के सैम्पल पॉइंट्स की तादाद पे डिवाइड करना है, तो ये आ गया 1/2। ये इसका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में 2 काइंड्स आर टास्क्ड। अब जो एक्सपेरिमेंट है, जो एक्शन है वो है 2 काइंड्स आर टास्क्ड। अब 2 काइंड्स इसमें टास्क हो रहे हैं। पहले हम 2 काइंड्स की सैम्पल स्पेस लिखेंगे, फिर हम आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है। अब जब 2 काइंड्स टास्क होंगे तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो दोनों हेड आ सकते हैं, या पहला हेड और दूसरा टेल, या पहले टेल और दूसरा हेड, या दोनों टेल आ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जब हम 2 काइंस को टॉस करते हैं। तो ये 2 काइंस की सैम्पल स्पेस आ गई। अब इसको याद रखने का एक आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। आपने एक छोटा सा टेबल बना लेना है जिसके ऊपर भी आपने कॉलम्स की हेडिंग में भी लिख लेना है एच टी, और रो की हेडिंग में भी आपने लिख लेना है एच टी। यानी आपने एक कॉइन की सैम्पल स्पेस को उसी सैम्पल स्पेस के एलिमेंट के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है। तो पहले एच को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एच 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 टी। अब टी को करेंगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा टी एच एंड टी टी। तो ये जो 1 2 3 4, ये जो 4 सैम्पल पॉइंट्स आए हैं ये 2 काइंस की सैम्पल स्पेस के सैम्पल पॉइंट्स आ गए। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। एन एस, इसके बाद एस लिखने के बाद एन एस नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस, इन्हें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। सेट के अंदर एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमास यूज़ करते हैं। कॉमा से पहले जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो एक सैम्पल पॉइंट कंसिडर होगा। ये जो एच है इसे तो आपने 2 नहीं काउंट करना, ये एक सैम्पल पॉइंट है। फिर कॉमा आ गया, उसके बाद नेक्स्ट ये सेकंड थर्ड। कॉमा हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट और ये फोर्थ एलिमेंट। तो एन एस आ गया 4। अब हमने प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है, नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। तो फर्स्ट पार्ट को हम ए लेट कर लेते हैं, उसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 1 हेड की। अब हम ए का सेट लिखते हैं और वो हमने एस में से वैल्यूज़ लिखनी है, और वो कौन सी वैल्यूज़, कौन से सैम्पल पॉइंट्स आपने इधर लिखने हैं जिनमें एक एच आपको नज़र आ रहा है, जिसमें एक एच है, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। इसमें 2 है, ये नहीं आएगा। इसमें एक एच है तो ये सैम्पल पॉइंट इधर आ जाएगा। इसमें भी एक एच है, ये भी आ जाएगा टी एच। इसमें कोई भी नहीं तो ये भी नहीं आएगा। तो ये वो सैम्पल पॉइंट्स हमने लिखे जिनमें 1 हेड है। अब एन ए में कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं? 1 2। एन ए इज इक्वल टू 2। फार्मूला लिखते हैं प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस 2/4।
दोनों 2 के टेबल में आ रहा है, 2 पे डिवाइड करेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा 1/2। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। इसको हम सेकंड को अब हम बी लेट कर लेते हैं। बी इज इक्वल टू 2 हेड्स। अब हमने इसमें से वो सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें दोनों एच है। तो एस में एक ही सैंपल पॉइंट हमें नज़र आ रहा है जिसमें दोनों एच है, वो फर्स्ट सैंपल पॉइंट है एच। एन बी, इस सेट में एक ही सैंपल पॉइंट है तो एन बी आ गया 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, जिस इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके सैंपल पॉइंट्स की तादाद को सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स की तादाद पे डिवाइड करना है, एन बी ओवर एन एस। तो ये आ गया 1/4। ये सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 में है नो हेड। नंबर 3, इसको हम सी लेट कर लेते हैं, नो हेड। अब हमने एस में से वो सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें कोई भी एच नहीं है। नो हेड, कोई भी एच ना हो। इसमें एच है ये नहीं लिखेंगे, इसमें भी एच है ये भी नहीं सी के सेट में आएगा, इसमें भी एच है ये भी नहीं आएगा। ये लास्ट वाले सैंपल पॉइंट में कोई भी एच नहीं है तो ये सी के सेट में आएगा टी। एन सी, इसमें एक ही सैंपल पॉइंट है। मैंने इधर आपको बताया सैंपल पॉइंट्स को, एलिमेंट्स को, सेट के अंदर एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कोई कॉमा नहीं है, इट मीन्स कि ये एक एलिमेंट है। जैसे कि इसमें भी कोई कॉमा नहीं था, ये भी एक एलिमेंट है। तो एन सी आ गया 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू, अब हमने सी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो सी के एन को हम डिवाइड करेंगे एस के एन पे, एन सी ओवर एन एस, 1/4। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट लास्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एट मोस्ट 1 हेड। नंबर 4 और लास्ट पार्ट जो है हमारा इस क्वेश्चन का, उसको हम डी लेट कर लेते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एट मोस्ट 1 हेड। अब एट मोस्ट का जो साइन है, एट मोस्ट का साइन है लेसर आर इक्वल, लेसर आर इक्वल। एट मोस्ट का मानी है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये एट मोस्ट 1 है तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड, एक एज। यहां हम इसको इस तरह भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं, यानी इससे ज़्यादा नहीं। एट मोस्ट का मतलब इससे ज़्यादा नहीं। ये साइन देख सकते हैं आप, एट मोस्ट का साइन है लेस आर इक्वल, यानी ये या इससे कम। तो इसमें 1 हेड है तो हम इसको इस तरह भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, एक या एक से कम। इट मीन्स कि आपने एक से शुरू करना है और लेस पीछे की तरफ। तो एक से लेस जो है वो है 0। तो हमने वो सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें एक हेड है या 0 हेड है, यानी एक या एक से कम। तो एस में से हम वो सैंपल पॉइंट्स लिखते हैं। ये फर्स्ट सैंपल पॉइंट है, इसमें दोनों एच है तो ये नहीं आएगा, क्योंकि हमने वो सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो। तो इसमें तो 2 है, ये नहीं आएगा। इसमें एक है, ये भी आएगा, इसमें एक है, ये भी आएगा, और इसमें कोई भी नहीं। कोई भी नहीं का मतलब 0 हेड, 0 हेड मतलब एक से कम, तो ये भी आएगा। हमने वो सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें एक या एक से कम हेड है। तो ये हमने एस में से वो सैंपल पॉइंट्स लिखे जिनमें एक हेड है या एक से कम हेड है, एन डी। अब इन्हें हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। डी में 3 सैंपल पॉइंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विच इज इक्वल टू एन डी ओवर एन एस, 3/4। ये इसका आंसर आ गया।
ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी को डिफ़ाइन किया और हमने कॉइन से रिलेटेड जो है वो सिंपल प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चंस सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी हम कॉइन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और फिर ऑनवर्ड हम चलते जाएंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।